नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज 4 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। इस दौरान भाजपा का हर कार्यकर्ता, हर नेता आज खुश है। आज हमारे साथ कैथल से भाजपा के वरिष्ठ नेता पालाराम सैनी मौजूद हैं। आपको बता दें कि अक्सर जो नेताओं को देखा जाता है कि वो सिर्फ घोषणा कर देते हैं लेकिन अमली जामा नहीं पहनाते। पालाराम जी के बारे में अगर बातचीत करें तो पालाराम सैनी जी जो छात्रवृत्ति योजना है उसके तहत जो जिसके पिता नहीं है या जिस घर में सिर्फ लड़कियां हैं उनकी छात्रवृत्ति योजना ये चलाए हुए हैं मूनलाइट पब्लिक स्कूल में, जिसके तहत कल ही इन्होंने 3 लाख जो राशि है वो बांटी है। तो इन सब मुद्दों के बारे में हम पालाराम सैनी जी से बातचीत करेंगे कि आज जो बीजेपी की 4 राज्यों में सरकार आई है इस पर इनका क्या कहना है। नमस्कार भाई साहब जी, सबसे पहले तो पालाराम जी जो 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है आपको बहुत बहुत बधाई, और क्या कहना चाहोगे। भाई साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को बधाई देता हूं। 4 राज्यों के अंदर हमारी सरकार बनी है। जी आज पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है, जश्न मन रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ डांस पार्टियां खूब हो रही हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे देश के लिए भी और हमारे लिए भी। जी पालाराम जी, आज सावित्री बाई फुले जी की पुण्यतिथि भी है, तो इस मौके पर क्या कहना चाहोगे आप। आज हिंदुस्तान की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि है। हमारे स्कूल के जितने भी कोर्सेज हम करवाते हैं, एनटीटी का, पार्लर का, कंप्यूटर का, सभी बच्चों ने बैठ के माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं और माता सावित्रीबाई फुले को याद किया है। तो आज माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि थी, उसको हमने याद किया है। जी पालाराम जी, अक्सर नेताओं को देखा जाता है कि घोषणा कर देते हैं लेकिन अमली जामा जब पहनाते हैं तो काफ़ी दिन बीत जाते हैं। लेकिन आपने जो समाज में एक अनूठी पहल शुरू की है जिसके तहत आप जिन परिवारों में सिर्फ लड़कियां हैं उनको और जिनके पिता नहीं हैं उनको फ्री में जो छात्रवृत्ति बांटते हैं और पैसे भी देते हैं, तो ये विचार आपके मन में कैसे आया और किस तरह से आप इसको अमली जामा पहना रहे हो। भाई साहब, जब मैं पढ़ता था, जब मैं छात्र था, तो उस टाइम जिस तरह से नैतिकता की एक किताब लगती थी, नैतिक शिक्षा जिसे हम बोलते थे, जी मेरे बैग के अंदर झांसी की रानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर, उधम सिंह, इनकी किताबें होती थी जब मैं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ता था। जी तो मैंने इनको पढ़ा है। जी मैंने इन लोगों को पढ़ के मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैं कुछ ऐसा करूं सब लोगों से हट के। जी 2000 के अंदर मैं पार्षद बना, तो 2000 के अंदर पार्षद बनने के अंदर मेरे मन में आई कि मेरा अपना स्कूल होना चाहिए। उस स्कूल के अंदर जो गरीब परिवार हैं उनको मैं शिक्षा दे सकूं। जी तो 2014 में भगवान के आशीर्वाद से मैंने ये विद्यालय, ये स्कूल लिया और 2015 से मैं इस स्कूल को चला रहा हूँ। और 2015 से लेके अब तक भिन्न भिन्न क्लास के बच्चों को मैं फ्री शिक्षा दे रहा हूँ। जी और अब तो हमारे स्कूल के अंदर लगभग 2500 के करीब बच्चे हैं जो कंप्यूटर का डिप्लोमा, पार्लर का डिप्लोमा, सिलाई का डिप्लोमा, अभी हम एक नया डिप्लोमा लेके आए हैं नैनी केयर का। कैथल शहर के 200 बच्चे बेटियां, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट नैनी का डिप्लोमा कराएंगे, जिस नैनी के डिप्लोमे से डिप्लोमा करके उनके लिए बाहर के रास्ते खुलेंगे विदेश में जाने के लिए। इसकी जो 1 साल की फीस है वो लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये है। तो ऐसे महापुरुषों को पढ़ के, उनकी जीवनी पढ़ के मेरे अंदर ऐसा जज्बा पैदा हुआ, तो उस जज्बे के साथ आज मैं ग्राउंड के ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी कल ही हमने अपने स्कूल के अंदर जिन घरों के अंदर बेटियां हैं, फादर नहीं है उनके, ऐसी बेटियों को हमने 3,70,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी है। जी शिक्षा की अंदर हमने जो बेटियां पढ़ रही हैं उनको वजीफा दिया है और ये वजीफा हम 5 साल तक देंगे। जी अब की बारी कैश दी है, अगले साल ये वजीफा उन बच्चों के खाते में जाएगा। जी
पालाराम जी, शहर में ऐसी चर्चाएं हैं कि ये सब जो पालाराम सैनी जी कर रहे हैं, ये जो नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं उनको देखते हुए कहीं ना कहीं ये सब कर रहे हैं। भाई साहब, मैंने तो बताया कि 2015 में मैंने इस स्कूल को लिया था। जी 2015 में मैंने अपने स्कूल के अंदर 30-35 बच्चों को फ्री पढ़ाया। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, कोई चेक कर सकता आके। अभी 2020 के अंदर कोरोना काल के अंदर मैंने अपने स्कूल के अंदर जो बच्चे थे 450, उनकी 6 महीने की फीस माफ करी है, अब जब तो कोई चुनाव ही नहीं था। जी पहला स्कूल है हरियाणा का जिसने 6 महीने की फीस माफ करी है। मैंने बच्चों को वर्दी भी दी है, बच्चों से मैंने एडमिशन भी नहीं लिया। लगभग 47-48 लाख रुपए का हमारे स्कूल के ऊपर वजन पड़ा है। तो राजनीति मेरे लिए सेकंड है। पहला जो मेरा ध्येय है, पहला ध्येय मेरा जो हमारा कैथल है, कैथल शहर के जो हमारे बेटे और बेटी हैं उनको शिक्षित करना है। मैं शिक्षा के ऊपर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। जी। तो नगर परिषद का चुनाव आप लड़ोगे? नगर परिषद का चुनाव हमने बहुत पहले बोला है कि हम 101% चुनाव लड़ेंगे। जी इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। तो मतलब बीजेपी की टिकट पर लड़ोगे या? बिल्कुल 100% भाजपा की टिकट पे लड़ेंगे और भाजपा मुझे टिकट देने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर के जो नेता हैं, चाहे वो हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, उनसे अक्सर मेरी बात होती रहती है। मैं उन्हीं के कहने से ही तैयारियां कर रहा हूँ। जी। पालाराम जी, अगर कुछ समीकरण ऐसे बने कि आपको बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो मतलब तो भी चुनाव लड़ोगे आप? मैंने कहा है कि मैं 110% चुनाव लड़ूंगा। मतलब टिकट मेरे पास मेरी मजबूरी हो रही है, मेरी मजबूरी हो रही है। कैथल शहर के लोग मुझे आके ये कहते हैं कि पालाराम जी, आपके पास कोई राजनीति पावर नहीं है। आपके पास राजनीति पावर ना होते हुए भी आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हो, खिलाड़ियों के लिए काम कर रहे हो, तो आप राजनीति में आओ, आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी मजबूरी है, शहर मेरे साथ है। जी। पालाराम जी, अगर बात करें तो आप बोल रहे हो कि बीजेपी से टिकट मिलेगी। यहाँ जो जिलाध्यक्ष है उसके साथ आपकी बन नहीं रही है, कहीं ना कहीं चर्चा भी आ रही है। अगर जिलाध्यक्ष के साथ ही नहीं बन रही है तो कैसे टिकट चाह रहे हो आप, मिल जाएगी आपको? जिला अध्यक्ष जो हमारा भाई है, छोटा भाई है अशोक, इसमें कोई दराई नहीं है। उसके विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, लेकिन हमारी पार्टी का जिला अध्यक्ष है, हमारा भाई भी है, लेकिन उसके हाथ में टिकट नहीं है। टिकट तो जो हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री हैं माननीय मनोहर लाल जी, या हमारे यहाँ के जो अभी प्रभारी बने हैं असीम गोयल जी, उन लोगों ने फीडबैक देना है। जी। जो फीडबैक जाएगा उसके ऊपर काम होगा। जिला अध्यक्ष ये थोड़ा ना कि वो सुप्रीम पावर है, ठीक है, जिला अध्यक्ष है, इससे फालतू कुछ नहीं है। जी। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर वाले नेता हैं उनके टच में हुआ? बिल्कुल, मैं सबके टच में हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा आश्वासन उन्होंने मुझे दिया हुआ है, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो हम 110% चुनाव लड़ेंगे। पार्टी हमें टिकट देने जा रही है, लेकिन जनता जो है शहर की वो मेरे साथ है। जनता ने चेयरमैन बनाना है, पार्टी का आशीर्वाद भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी का सहयोग रहता है, पार्टी का आशीर्वाद रहता है, लेकिन जनता तो चेयरमैन जनता ही बनाएगी, वोट जनता ने देनी है। तो जनता मेरे साथ है। उन्होंने कहा कि पालाराम जी, आप अच्छे काम कर रहे हो, आपकी पार्टी अच्छे काम कर रही है, तो हम सब आपके साथ हैं। एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कल जो हमने छात्रवृत्ति दी है, कैथल शहर के जो लोग इससे वंचित रह गए हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं, तो मैं उनको प्रार्थना करना चाहता हूं वो भी आके हमारे स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि अगली बारी उनको भी हम वजीफा दें, छात्रवृत्ति रही है। तो ये थे हमारे साथ पालाराम सैनी जी, जिन्होंने कहा कि वो नगर परिषद का जो चुनाव है वो भी जरूर लड़ेंगे और समाज हित के कार्य भी आपने देखा है, जैसे छात्रवृत्ति हो या गरीब कन्याओं का मतलब पढ़ाई हो या शादी हो, तो उसमें समाज के जो कार्य होते हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।